फ्रेंड्स, कल्प वृक्ष ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग व्यापम में प्रीवियस ईयर पूछे गए छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात करेंगे और उसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे? तो दोस्तों, आप सभी को जानते हैं छत्तीसगढ़ के पहले जो राज्यपाल थे वो श्री D.N. सहाय जी थे। ठीक है, लेकिन यहीं पे आपसे पूछ दिया जाए कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में याद रखेंगे अनसुईया उइके जी है। कौन है? अनसुईया उइके जी है, जो कि मूल रूप से रहने वाली मध्य प्रदेश की है। ठीक है, और इन लोग भी कृष्ण मोहन सेठ, E.S.L. नरसिम्हन, बलराम दास जी टंडन भी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम, तो हो जाएगा D.N. सहाय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है पूछ रहे हैं। तो अब पूछे, आप कभी भी पूछे, अब आपको 90 ही लगाना है। 90 इसलिए बोल रहा हूँ, देखो 90 + 1 अपने यहाँ था, एक जो होता था वो एंग्लो इंडियन था। ठीक है, एक जो होता था वो एंग्लो इंडियन था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो अब टोटल विधायक भी 90 है और विधानसभा निर्वाचन सीट भी 90 हो जाएगा। क्लियर है? लोकसभा का सीट पूछे तो 11, राज्यसभा सीट पूछे तो 5 और टोटल संसदीय सीट बोले तो आपका 16 हो जाएगा। दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत राजधानी के रूप में जानते हैं हम लोग? तो सभी को मालूम होगा, कोरबा जो है ताप नगरी कहलाती है। भाई कोरबा क्या कहलाती है? आपकी ताप नगरी कहलाती है। और कोरबा में 2007 में बना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, इसको पूछ चुका है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह का निर्माण कब हुआ है करके, तो याद रखना 2007 में हुआ है। क्लियर है? तीसरे नंबर का आंसर हो जाएगा C। चलो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के योग्य या पात्र मूल निवासियों को प्रति माह कितना पैसा उपलब्ध कराया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 350 रुपये। ठीक है, 350 रुपये। चलो आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता पूछ रहा है। महिला साक्षरता क्या पूछ रहा है? महिला साक्षरता। तो इसका आंसर हो जाएगा 60.24। देखो मेल और फीमेल, मेल का पूछा है इस बार PSC प्री 80% है और फीमेल का अभी हमको पता चल गया 60% है। और टोटल छत्तीसगढ़ का ओवरऑल पूछे तो 70.28 या 70.3। चलो अगला क्वेश्चन है, 1857 में सिपाही विद्रोह या भारत की आज़ादी के प्रथम युद्ध में समकालीन छत्तीसगढ़ का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यहाँ पे याद रखेंगे भाई वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह जो है माखन के यहाँ माखन तो नहीं चुराए थे, माखन लाल के यहाँ अनाज चुरा लिए थे। इस बार क्या चुरा लिए थे? अनाज, और जनता में बांट दिए थे। इसकी सूचना उन्होंने इलियट को दे दिया था, लेकिन इलियट था इडियट, फिर भी इसको पकड़ के 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दे दी। और हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ को राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या, तो थोड़ी देर पहले मैं खुद डील किया हूँ कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की टोटल सीटें 5 है। इसको याद रखने का सरल तरीका देखो 5। राम भगवान का छाया कब मिलेगा आपको? जब आप रोज क्या है, तुलसी माता में फूल को चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे इसका राम से हुआ दोस्तों, राम विचार नेताम, ये सब सांसद है राज्यसभा के, राम विचार नेताम जी। छाया से कौन है? छाया वर्मा। अभी इस बार इनको फिर उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार मिला है। सरोज पांडे निर्वाचित होके गई है। ठीक है, सरोज पांडे केंद्र में महिला विभाग में भी है पदस्थ। तुलसी, तो इसका पूरा नाम है KTS तुलसी, याद रखेंगे KTS तुलसी। अब फूलो देवी नेताम, फूलो देवी फूलों की घाटी से ही आती है, केशकाल से। फूलों की घाटी लिख दिया मैं भी, फूलो देवी नेताम केशकाल। ठीक है, फूलो देवी नेताम केशकाल से है, फूलो देवी नेताम, याद रखेंगे। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां का 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख फसल निम्नलिखित में कौन सी है? चावल, मक्का, गेहूं, नाइजर। तो आप सभी को जानते हैं इसका आंसर दोस्तों। छत्तीसगढ़ का प्रमुख फसल है चावल, छत्तीसगढ़ को ऐसे भी धान का कटोरा बोलते हैं। और मक्का जो है सबसे ज़्यादा ना याद रखना बलरामपुर में होता है। कहाँ होता है? बलरामपुर में। तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा।
चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना किस तारीख को हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत सरल है, राज्योत्सव मनाते हैं, राज्य अलंकरण 1 नवंबर 2000 को हुई। चलो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की कजरी त्यौहार क्या है? कजरी त्यौहार, कजरी 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 पड़ जाएगा, ठीक है। ठीक से नहीं खाओगे गेहूँ और जौ के बुआई के समय होगा, ठीक से गेहूँ और जौ नहीं खाओगे तो चेहरे में आपका कजरी पड़ जाएगा, कजरारे हो जाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय उत्सवों में से एक फागुन मड़ई कौन सा महीने में शुरू होता है? पूछ रहा है फागुन मड़ई। तो फागुन मड़ई दोस्तों आपका मार्च में, देखो फागुन का मजा लोगे मार्च में, होली भी इसी समय में होता है, ठीक है। तो याद रखना मार्च में होता है, क्लियर है बातें, फागुन मड़ई। चलो आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ भारत का सबसे बड़ा कौन सा नंबर का राज्य है? तो दोस्तों अभी क्या है, जब से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बना है तो हमारा स्थान हो गया 9th, लेकिन जब व्यापम पूछा था तो उस समय ये नहीं बना था तो 10वां था, लेकिन अब लगाना है 9वां। और इसको पूछ लेगा कि जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी इन दोनों को कब बनाया गया? तो 31 अक्टूबर है, सॉरी दिसंबर नहीं, 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती में 2019 में। चलो अगला क्वेश्चन है, सुआ गीत छत्तीसगढ़ के लोकगीत को मुख्य रूप से कौन सा त्यौहार के दौरान गाते हैं? तो सुआ अपन देखे होंगे गाँव में या फिर हर जगह, दिवाली में 2 ठो टोकरी में जो है 2 ठो सुआ को रख देते हैं। सुआ यानी तोता, सुआ यानी क्या होता है? तोता। केवल महिलाएं भाग लेती हैं, केवल महिला भाग लेती है, ठीक है। शिव और पार्वती का प्रतीक है जी, याद रखना, शिव और माता पार्वती का प्रतीक है। इसी समय गौरा गौरी नृत्य भी होता है तो दिवाली में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? अभी पूछता कि कितने जिले हैं तो अभी आपको लगाना है 28, लेकिन दोस्तों अभी हो गया 27। 28वां कौन है? GPM। कब बना? 10 फरवरी 2020, ठीक है। अरपा महोत्सव भी यहाँ GPM में अब मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। चलो अगला क्वेश्चन है, सन 1774 में हलवा विद्रोह किस स्थान पर हुआ? तो जो हलवा विद्रोह हुआ है सन 1774 से सन 1774 तक चला, जिसके नेतृत्व करता थे अजमेर सिंह, और युद्ध लड़े थे वर्सेस दरियादेव। दरिया में डुबा के बेचारा अजमेर सिंह मर गया, इसको डुबा के मारे, और आखिरी में बस्तर को भी डुबा दिए और कोट को भी डुबा दिए। कोटपाड़ की संधि हुई है 1778 में, और बस्तर जो है स्वाधीनता से अधीनता की ओर अग्रसर, तो ये हो जाएगा बस्तर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1758 में मराठों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सरल ट्रिक है, मराठों का कहानी समझा देता हूँ मैं। एक कोड है, आप सब पुनः बोलना है आप लोगों को भी, है ना, लिखते जाना। अप्रत्यक्ष मराठा, अ से क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष मराठा। प से इसी का उल्टा प्रत्यक्ष मराठा। सब से सूबा शासन, और पुनः मराठा शासन। पुनः मराठा आप जानते हैं 30 से 54 वाला। तो प्रत्यक्ष शासन करने वाला पूछ रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मतलब कुल मिलाकर 58 की कहानी है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिम्बाजी। तो आंसर हो जाएगा बिम्बाजी भोसले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत, ठीक है, कितना प्रतिशत जो क्षेत्र है वनों के अंतर्गत आता है? वनों के अंतर्गत 41.14। अभी आप देखेंगे 44.21% वाला कहानी है, बहुत अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार को रथ महोत्सव कहते हैं? एक काकती राजा का आप लोग नाम याद रखेंगे सभी कोई, पुरुषोत्तम देव। क्या नाम है? पुरुषोत्तम देव। ये 75 दिनों का पद यात्रा किए थे पूरी। कहाँ किए थे? पूरी जगन्नाथ मंदिर में। और वहाँ से आने के बाद बस्तर का दशहरा भी चालू किए, और यहाँ पे रथ यात्रा की भी शुरुआत किए। रथ यात्रा का नाम गोंचा पर्व दिए, और हमारे छत्तीसगढ़ में इसी को रदुतिया बोलते हैं। आषाढ़ पक्ष के शुक्ल पक्ष में द्वितीया में मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो 19 नंबर का, छत्तीसगढ़ के किस जिले में चंदैनी गोंदा कला का प्रदर्शन जुड़ा है? अब देखो यहाँ पे आप दुर्ग रायपुर खोजोगे तो नहीं मिलेगा, गोंदा में द है और द से दंतेवाड़ा, आंसर लगाना है दंतेवाड़ा, ठीक है, चंदैनी गोंदा। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, इस राज्य की परंपरागत घुमंतू जाति, ठीक है, निम्नलिखित में किस लोकगीत का संबंध, मतलब घुमंतू जाति
के साथ निम्नलिखित में से किस लोकगीत का संबंध है? तो घुमंतु में घूमन देवा देवा और देवा घायल देवा, तो ये देवार आ जाएगा, देवा घूमेल देवा और घायल देवा। 20 नंबर का आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इस राज्य द्वारा प्रतिवर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है? तो याद रखना, प्रतिवर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, रविशंकर शुक्ल जो है आपका सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक तो नहीं बोलेंगे, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक भी ले सकते हैं और सौहार्द में ले सकते हैं, साथ में समाज सेवा, इसी में सामाजिक में समाज सेवा जुड़ा है तो लगा लो। इस बार मिला है रमेंद्र नाथ मिश्र। किसको मिला है? रमेंद्र नाथ मिश्र जी को मिला है। रमा हुआ आदमी है रवि टाइप का, ठीक है। 21 नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 22, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति से परब लोक नृत्य संबंधित है? पूछ रहा है परब, परब यानी मरब, मरब कहाँ? घुरवम, गिर के मरब। घुरवम क्यों मरब? क्योंकि आमा खाने जाएंगे। अब इसको समझो, घुरवा जनजाति या ध्रुवा जनजाति आमा खाई पर्व मनाते हैं और परब नृत्य ध्रुवा जनजाति, तो इसका आंसर हो जाएगा 22। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी या एकतारा का संगीत वाद्य? देखो आप नाम सुने होंगे, एक बहुत ही बड़ी कलाकार है सुरुजबाई खांडे। क्या नाम है? सुरुजबाई खांडे। ये भी बोली थी खांडे, किसमें खांडे? थारी में, थरी यानी भर थरी, ठीक है। और किसको देखते देखते खाई? तो ये सारंग और तारा को देखते हुए खाएगी और गाएगी भी। तो सारंगी और इकतारा लगाना सुने हो ना, तो भर थारी सुरुजबाई खांडे। 23 का हो जाएगा ए, ठीक है। रानी पिंगला और राजा भरथरी के वियोग श्रृंगार रस पर आधारित है। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रूप में इस राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? बुद्धादित्य से पहले एक विमलेंदु को याद रखो, उनको जानते होंगे, तो ये भी सेम है। विमलेंदु मुखर्जी भी सेम विधा से जुड़े हुए हैं। विमलेंदु मुखर्जी अगर ये सितार वादक है तो बुद्धादित्य भी सितार वादक हो जाएंगे दोस्तों। तबला वादक अल्लाह रखा खां, नत्थे खां, ये सब नाम सुने होंगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका, क्या है 25 नंबर का क्वेश्चन? ये रहा, इस राज्य से प्रथम महिला संसद सदस्य, इनमें से यानी सांसद पूछ रहा है। सांसद तो आप माता को ही बनाओगे, कौन सा माता? मिनी माता। मिनी माता का निर्वाचन क्षेत्र समझिए दोस्तों, सारंगगढ़ भी है, पहले सारंगगढ़ लोकसभा क्षेत्र होता था, अब रायगढ़ है, ठीक है। दूसरा महासमुंद भी है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, जगह का भाव है। सन 1972 में विमान दुर्घटना में इनका निधन हो गया। इनके नाम पे कुछ प्रशासनिक भवन का भी नाम है, उसको भी नोट डाउन करिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 26 नंबर का क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया? उसका शासनकाल मैं लिख दे रहा हूँ, अब कुछ आंसर आ रहा होगा याद तो बताइए, ईस्वी, ठीक है। और इसका पहला राजा का नाम था कलिंगराज, ठीक है। कलिंगराज जो 10 दूनी 20, 1000 से 1020 तक शासन किए थे और 1741 तक दिख रहा है, तो ये कलचुरी है वंशी, कलचुरी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसला संबंधित नहीं है? देखो बिंबाजी भोसला की 3 पत्नी भी थी, उर आनंद समाता, पाँप उतर जाता, सुने हैं ना। उमाबाई, आप लोग नोट कर लेना पुनः, रमाबाई, आनंदीबाई, वो सती हो गई, उमाबाई सती भी हो गई थी, सती चौरा मिलता है। परगना पद्धति का प्रारंभ रतनपुर रायपुर, तो बोला रा और रा, मेरे को ना रा भाई मेरे को एक ही करने दो, प्लस कर दिया। राम मंदिर और रा से रा, फिर रा जोड़ दो, राम मंदिर बनवाया, राम टेकरी। सूबेदारी प्रथा का शुरुआत इन्होंने नहीं किया, ये करने वाले जो है ये भकलोल आदमी ब्यंको जी है। ये कौन है? ब्यंको जी। हाँ, लेकिन परगना पद्धति के जो है मेन अगर आपको पूछेगा, है ना, लाने वाले कौन है, तो विट्ठल राव दिनकर को याद रखना, जो 27 परगना किए थे, ठीक है। तो 27 का आंसर तो डी हो जाएगा, जो जुड़ा नहीं है ये ब्यंको जी का नाम से आता है, ठीक है। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महीने में इस राज्य की समस्त करद रियासतें, जो भी करद रियासतें हैं, भारत संघ में सम्मिलित कर ली गई? तो ध्यान रखेंगे जनवरी 1948। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बस्तर को जब मिलाया गया, चूंकि सबसे बड़ा रियासत था, तो राजा कौन थे? तो राजा का नाम याद रखना, प्रवीण चंद्र भंजदेव। क्या नाम था? प्रवीण चंद्र भंजदेव, जिनका निधन 1966 में गोलीकांड के दौरान हुआ है, ठीक है। बहुत ही विवादित हत्या हो गया है, बस्तर का मसीहा इनके नाम पे
तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से आपको इसको याद रखना है दोस्तों। चलो, इस बार मिला है सर्वज्ञ सिंह मरकाम को प्रवीण चंद्र भंजदेव पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति का आरक्षित नहीं है? सबसे पहले दोस्तों आप याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, अगर आप मैप देखते हैं तो एक सरगुजा है, एक बस्तर है, यहीं पे कांकेर है और ये रायगढ़ है। पहले सारंगगढ़ था, अब नहीं है। तो 4 एसटी सीट है, एक जो है एससी है और 6 जो है अनारक्षित है। तो यहाँ पे सारंगगढ़ हो जाएगा आंसर 29 का। क्लियर है बातें? सभी सांसदों को याद रखिएगा। चलो ओरली बोल देता हूँ। सरगुजा से रेणुका सिंह है, रायगढ़ से गोमती शाह है, कांकेर से मोहन मंडावी है, बस्तर से दीपक बेज है और एक एससी गुहाराम अजगले है जांजगीर से। क्लियर है दोस्तों? बाकी आप बिलासपुर से जानते हैं अरुण साहू, रायपुर से सुनील सोनी। ठीक है, महासमुंद से आप देखोगे तो चुन्नीलाल साहू जी है, नोट डाउन करते जाइए। राजनांदगांव में आप देखेंगे संतोष पांडे जी हैं। इसके अलावा बच रहे हैं आपका एक जगह बच रहा है, कौन सा? बिलासपुर, अरुण साहू जी है। तो इस प्रकार जो है टोटल अगर आप देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में कौन सा पाठ सबसे अधिक ऊंचा है? पाठ पूछ रहा है, अगर चोटी पूछता तो गौर देना, गौर लाटा, लेकिन पाठ पूछ रहा है और चोटी भी है वैसे भी, तो मैन पाठ है। 1152 मीटर की हाइट है। 11 एक बार पूछा था दल्हा पहाड़ का कितना मीटर हाइट है, तो दल्हा पहाड़ याद रखना 760। ऑप्शन में 760 नहीं रहे तो 750। दल्हा पहाड़ कहाँ है पूछता है तो बिलासपुर और रायगढ़ के मैदान में है। जांजगीर का कोई मैदान नहीं है अलग से। बिलासपुर रायगढ़ के मैदान के बीच में जांजगीर का मैदान है, अकलतरम पड़ता है। ठीक है, व्यापम में पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चन व्यापम के पूछे हुए हैं दोस्तों, हम जो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। और सामरी पाठ में है गौर लाटा। ठीक है, और जारंग पाठ है बलरामपुर में और जसपुर पाठ पाठों में सबसे बड़ा पाठ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यूज है ये, और आप इसको बार बार रिपीट करके सुनते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 31 नंबर का। इस राज्य में मराठा शासनकाल में मोकासा, तो मोकासा ग्राम का अर्थ क्या है? तो मोकासा, मौका बस मैं प्यासा हूँ। किस चीज़ के लिए? मेरे को दान दे दो गाँव, दान दिया गया गाँव, दान दिया गया है। ये गांव कैसा गांव है? तो दान में दिया। मोकासा मैं प्यासा हूँ, मेरे को गांव चाहिए, दान में, वो कुछ नहीं चाहिए। मोला बस गांव चाहिए, बात खत्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। चलो, बस्तर की रानी जुगराज, ये रानी चोट्टी, रानी चोरिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रानी चोरिस। रानी चोरिस अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था। बहुत सरल क्वेश्चन है। 78 से 82, 1878 से 82। आप सभी को इसको जानते होंगे। विवाह ज़्यादा कर लेते थे, राजा टेंशन में आ गई, रानी चोरिस बोले अब तो विद्रोह होगा, विद्रोह कर दिया गया सन 1878 से 82। जुगराज कुंवर। ठीक है, चलो आगे। इसी में स्वर्ण कुंवर रानी भी सुने होंगे आप लोग, किसकी पत्नी है आप समझो, और उसको काकती वंश से जोड़ के पढ़िए, क्योंकि एमसीक्यूज है, पूरा डील नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में 1922-23 में स्वराज पार्टी के संस्थापकों में किनका नाम नहीं है? तो किनका है पहले बता देता हूँ। देखो, रविशंकर थे, राघवेंद्र राव थे, छेदीलाल थे। ठीक है, छेदी रवि और राघवेंद्र राव। ठीक है, ई छेदी रवि थे, ई थे, छेदी जी थे और रवि जी थे। तो नहीं थे कौन? सुंदरलाल शर्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसको याद रखो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24 और 3 9। सुंदरलाल शर्मा कहानियाँ हैं। ये समित्र मंडल बना देंगे 6 में, ये सब 1900 लगा देना, सामने में क्या लगा देना? 1900। 12 में छत्तीसगढ़ी दान लीला लिखे हैं। 18 में पांडुलिपि में स्पष्ट मानचित्र छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं, इसलिए स्वप्न दृष्टा। 24 में इन्होंने सतनामी आश्रम, जनेऊ कार्यक्रम। ठीक है, और 39 में त्रिपुरी के अधिवेशन में, दोस्तों नोट डाउन करना, त्रिपुरी के अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किया। तो पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में मांग उठाए थे। ठीक है, और 40 के बाद इनका कहानी खत्म है। 1940 के बाद इनका रोल नहीं है, इनका निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर का क्वेश्चन क्या रहा? ये कोटरी नदी का उद्गम स्थल है। कोटरी और कोट से जोड़ो परलकोट। कोटरी नदी का ही नाम है दोस्तों परलकोट। कैसा कोट? परलकोट। ठीक है, परलकोट कोट बेलाडीलम नहीं जाएगा, रावघाट केस काले नहीं जाएगा, जाएगा राजहरा। तो राजा का कोट है, परलकोट है, राजहरा की पहाड़ी। ये जो है ना इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक
ठीक है, सहायक नदी है। ठीक है, कोटरी नदी याद रखो, राजहरा की पहाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, खुरसेल झरना किस जिले में स्थित है? खुश रहोगे तो खुश ना, हाँ मैं बोलूँगा हाँ मैं खुश हो गया। खुश ना या ना यानी नारायणपुर दोस्तों, क्या याद रखना है? खुश ना, हाँ नारायण, मैं बहुत खुश हो गया। जसपुर, कोरिया और सुकमा। जसपुर से एक याद रखो आप लोग, जो पूछता है खुड़िया रानी, क्या पूछता है? खुड़िया रानी, बेने बेने। ठीक है, कोरिया से अमृत धारा को पूछता है। कोरिया से किसको पूछता है? अमृत धारा से। और सुकमा, सुख कब रहोगे? जब गुप्तेश्वर, गुप्त चुपचाप रहोगे, गुप्तेश्वर जलप्रपात। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नारायणपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाडापल्ली गुफा, देखो नाडापल्ली गुफा किस जिले में पूछ रहा है? तो बीजापुर में है ये आंसर। मैं पहले बता के आपको दो कोड बता देता हूँ, आओ ना बीजा खिलाओ ना। आवापल्ली भी यही है, आवापल्ली भी है, कुछ भी पल्ली आए, कुछ भी मूंगफली टाइप का लगे दाना वाना, सब यही है, नाडापल्ली। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों याद रखना, बीजापुर में ना लंकापल्ली भी है। आंसर हो जाएगा बीजापुर, लंकापल्ली। इधर से लंका गए थे समझ लो, लंका में तो बीजापुर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। तो सबसे कम साक्षरता, ठीक है, तो साक्षरता का बीज ही नहीं बोगे तो कहाँ से करोगे? तो बीजापुर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा दुर्ग में है, तो ये दू और बीजा, दुर्ग और बीजापुर। सबसे कम जनसंख्या में नारायणपुर। दंतेवाड़ा में सबसे कम संचयी होता है। कोंडागांव में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, 1033। क्लियर है? तो इसका आंसर तो हो जाएगा पूछने के हिसाब से बीजापुर। बीज ही नहीं वो हैं शिक्षा के, क्या करें? आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। इस राज्य के किस जनजाति का लोक नाट्य खम सॉन्ग है? खंभा वाला। खंभा में एकदम ओरम के नाचते हैं कौन लोग? तो खंभा कोड़ेंगे और कोड़ेंगे फिर पाटेंगे। कोरकू, क्या है? कोरकू, कोरतू और तू ही पाट। थापती नृत्य भी करते हैं। कोरकू जनजाति जो है थापती नृत्य करते हैं, थापती या ठापटी। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और नगेशिया लोग क्या करते हैं? नाग पकड़ेंगे रायगढ़ क्षेत्र में। ये माड़िया गौर नृत्य करेंगे भाई। प्रधान नहीं है, प्रधान है। प्रधान जनजाति जो है पुरोहित का काम करेंगे बैगा के साथ मिलके। तो इसका आंसर क्या हो गया? कोरकू। देखो मैं मिटा देता हूँ बाकी, क्योंकि आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं व्यापम में, सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी। ठीक है, चूंकि अभी कोरोना का समय है, इसलिए कुछ भी चीज़ आपको मिले, किसी भी माध्यम से मिले, लाइव मिले चाहे रिकॉर्डेड मिले, ठीक है, आपको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, कभू घी घना कभू मुट्ठी भर चना कभू उहू मना। एकदम मतलब पूरा लूट ले रहे हैं। कभी घी घना था, कभी मुट्ठी भर चना है, कभी वो भी नहीं मिल रहा, उहू मना। मतलब सब समय एक समान नहीं होते हैं, सीधा सा बात पता चल रहा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 39। चलिए 50-50 के सेट में क्वेश्चन डालते हैं इसका, कल फिर इसका एक 50 डाल दूंगा, आज 50 कर देते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, देखो चांद का मुंह टेढ़ा है बोल रहा है, इसका राइटर पूछ रहा है कौन है। ठीक है, तो इसका मैं एक दो रचना और बता देता हूँ ताकि आप उससे कोरिलेट कर लो। ठीक है, एक तो इसका रचना है ब्रह्म राक्षस, जो इसका आंसर है उसी का एक रचना है आंसर में, ब्रह्म राक्षस। ठीक है, आप देखेंगे तो सतह से उठता आदमी भी है, सतह से उठता आदमी भी इन्हीं का है। ठीक है, और भूरी भूरी खाक धूल भी है, भूरी भूरी खाक धूल भी इन्हीं का, खाक धूल। ठीक है, और चांद का मुंह टेढ़ा है, कामायनी एक पुनर्विचार भी है, कामायनी एक पुनर्विचार है। ठीक है, तो इनका नाम है दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध। आंसर हो जाएगा डी, चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, उरांव जनजाति के युवा गृह का नाम है, उरांव जनजाति के युवा गृह का नाम है। तो देखो उरांव को याद रखने के एकदम सरल तरीका, उस सर वाला है सर, तो सर यानी सरगुजा, सर यानी सरहुल नृत्य करेंगे, और सर यानी सरना वृक्ष में निवास करेंगे इनके देवी देवता, और सरना वृक्ष का पूजा भी करेंगे। ठीक है, और मिलेंगे भी सरगुजा क्षेत्र में। ठीक है,
और सर के साथ घूमने जाएंगे तो बस घूम रहे हैं इन लोग कुरिया से बाहर निकल के, तो घूम कुरिया, तो इसका आंसर हो जाएगा वो घूम रहे खाली 24 घंटा। और इनका प्रमुख का नाम है मांझी। मांझी इनके एक जाति को पूछता है, किसान और कुड़ास, ध्यान से इसको समझिएगा दोस्तों, आईएमपी है। धुमकुरिया सरगुजा, जसपुर और रायगढ़ क्षेत्र में निवास करते हैं। क्लियर है? तो उरांव जनजाति के युवा गृह का नाम हो जाएगा धुमकुरिया या घुमकुरिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा 42, इनमें से किस जनजाति का पारंपरिक कार्य भूमि खोदना है? कुछ काम धाम नहीं है, केवल गड्ढा करना है, तो उसका नाम ही है भैया कोड़ तू और पाठ भी तू, तो थपड़ा भी तेरे को ही पड़ेगा। भूमि खोदना कोरकू जनजाति। बैगा लोग पुरोहित का काम करते हैं दोस्तों। बैगा लोग किसका काम करते हैं? पुरोहित। पारधी लोग काले पक्षी का शिकार करते हैं। काले पक्षी का क्या करते हैं? शिकार करते हैं। ठीक है। और कमार लोग क्या करते हैं? तो ये केवल बार नृत्य करते हैं। नहीं, बार नृत्य इनमें नहीं आएगा। कमार लोग, इसको काट देता हूँ। कमार लोग क्या करते हैं? तो कौरवों को पूर्वज मानते हैं, सैन्य कार्य करते हैं कमार लोग। और कमार लोग बांस का काम करते हैं, बांस शिल्प करते हैं, बांस के बर्तन भी बनाते हैं इन लोग। कंडरा, कमार, बिरहोर इन लोग आते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि कोरकू, भूमि खोदना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आधा घंटे का वीडियो रहेगा, बहुत बड़ा नहीं रहेगा, 50-50 के सेट में रोज करेंगे पूरे व्यापम के सारे जीएस को। नई फसल आने पर नवा खानी किस जनजाति के पर्व या त्योहार है? तो भाई नवा खाना है पूरा गोड़ नवा खानी। ठीक है, गोड़। उरांव में मैं बोला सरहुल। ठीक है, सरहुल। कोरवा में याद रख लो, कोरवा जनजाति ना बीज बोहनी पर्व मनाते हैं, बीज बोहनी त्यौहार। और परजा में आमा खाई है, इन लोग आमा को खाते हैं, घुरवा में गिरता है तो धुरवा आमा खाई पर्व नृत्य पकने के बाद। और गोड़ वाला नवा खाई, क्योंकि बहुत सारे जनजाति गोड़ के अंदर आते हैं और नवा खाई भी मिलता है कॉमन, तो नवा खानी या नवा खाई, नई फसल आने पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, एकदम आईएमपी है। 44 नंबर क्या बोल रहा है? राज्यसभा का एक सदस्य, राज्यसभा का पूछ रहे हैं ना, जिनका नाम उस जनपद के ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में है, वह, देखो पहला ऑप्शन जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होगा। पूछ रहा है राज्यसभा, जनपद पंचायत की बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है। और तीसरा, जनपद पंचायत की समस्त स्थायी समितियों का पदेन सदस्य होता है। ये सब सही होता अगर ये जनपद की जगह क्या लिखा होता? जिला पंचायत लिखा होता। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, किसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता? प्रत्यावर्तित मतलब होता है साधारण शब्दों में वापस बुलाना, रिकॉल। वापस बुलाना यानी कई लोग तो वापस आ जाओ, फिर से बन जाओ, नहीं, हटाना। तो जिनका प्रत्यक्ष जनता चुनाव करते हैं उन्हीं लोग को हटाते हैं। तो इसमें देख लो यार, व्यापम पूछा हुआ क्वेश्चन है। जनपद और जिला पंचायत का अध्यक्ष जो होता है उसको जनता नहीं चुनता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनता है अपने सदस्यों में से। तो ये दोनों को हटा दो। ठीक है, और फिर उसके बाद दोनों चुना जाता है। तो इसका आंसर सही विकल्प चुन रहा है, पूछ रहा है किसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, तो ये कर दो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे से आप लोग सभी कोई खुद कमेंट करके आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी इस राज्य के साहित्यकार है उनकी रचना सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। बंशीधर पांडे हीरो के कहनी एकदम सुमेलित है भाई, पहला उपन्यास है हीरू के कहनी। ठीक, अमृतलाल दुबे, एकदम दुबे और तुलसी दोनों याद रखो, दुबे तुलसी के बिरवा जगह है, ये भी सुमेलित। श्यामलाल चतुर्वेदी का लवंग लता नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये शेषनाथ जी का है। ठीक है, शेषनाथ, रचनाओं से क्वेश्चन आता है व्यापम में ना, और हरि ठाकुर का भी सुमेलित है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा सी, श्यामलाल चतुर्वेदी जी, लवंग लता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन पढ़िए। इस राज्य की लोक संस्कृति मुख्यतः प्रकृति से प्रभावित है, एकदम प्रभावित है। लोकगीत एवं लोक नृत्य संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं, ये भी सही हैं। और तीसरा, इस राज्य की संस्कृति पूर्णतः जनजाति परंपराओं पर आधारित है। अब इसमें आप लोग बताइए है कि नहीं, लेकिन पूर्णतः बोल दिया इसलिए ये गलत हो जाता है तीसरा वाला, इसलिए केवल 1 और 2 सही लिया है व्यापम ने। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस राज्य की प्रमुख जनजाति गोंड की निम्नलिखित उप जनजातियां है। तो गोंड का याद रखने के लिए एकदम सरल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। गोंड का याद रखने के लिए सरल तरीका क्या है, तो देखो एक कोड है, कोड में याद रखना अबे बोलना है, अबे धूर बोलना है पहले। चलो
मैं लिख दे रहा हूँ गुण, बोलना है अबेधूर मामू के गुण, अबेधूर मामू के गुण पर ओ, अपने मामू को ही अपन बोल रहे हैं अबेधूर मामू के गुण परो, मेरा गुण परोगे क्या, चलो गुण परो दो, ऐसे बोलना है उसको। तो देखो अबे से अबूझ माड़िया, धूर से धुरवा, माँ से माड़िया, मुँह से मुड़िया, के से कंडरा, गोड़ से गोड़ खुद गोड़, पर से परजा, ठीक है, पर से परजा है, ध्यान से इसको याद रखना, पर से क्या था, परजा था, फिर से लिख दे रहा हूँ, ऐब हो गया, यहाँ पे गोड़ जनजाति अपन लिख ले रहे हैं, गोड़े दे आ गया, परजा, फिर ओझा और दोरला, ठीक है, अबुझ माड़िया, धुरवा, माड़िया, मुड़िया, कंडरा, गोड़, परजा, ओझा, दोरला। तो हलवा नहीं था इसलिए इसको काट के देखो 2 3 4, ये है ये है ये है, ठीक है, तो 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2 3 4, ठीक है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन 49 नंबर आ गया। इसके बाद केवल एक लास्ट क्वेश्चन, रोज एमसीक्यूज डलेगा व्यापम में आए हुए, वीडियो भी डलेंगे कंप्यूटर के जो डल रहे हैं, और भी सारे कोर्सेस यूट्यूब में और हमारे वेबसाइट में भी अपलोड हो रहे हैं। अगर आपको समझ आता है तो आप वेबसाइट में कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस छत्तीसगढ़ के भी हैं और भी सारे पूरे पीएससी और व्यापम के भी कोर्स हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी जनजातियों की विवाह पद्धति उनके अर्थ सुमेलित नहीं है। पहले तो पूछ रहे विवाह, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बोल रहा हूँ कि विवाह का एक टॉपिक मैं बनाया हूँ जनजातियों का ट्रिक में, यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाइएगा और देखिएगा, ठीक है। और वो तो विवाह एकदम सुमेलित है, लमसेना लमाक सो गए सेवा, पोटा विवाह अपहरण नहीं होता है, पोटा नहीं होता है दोस्तों, याद रखना, पाय सोतुर होता है, पाए के से तीर, इसका तो अपहरण कर लिया रे, अपहरण विवाह, ठीक है। तो ये सी आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं हो, गुरावट यानी विनिमय। इसको पूरा देखने के लिए यहाँ नहीं बताऊंगा, इसका ट्रिक बना है, प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। आधा घंटे का ही वीडियो बनाया हूँ मैं और आधा घंटे का आप हजम कर पाओगे। पहला से लेके 50 तक का आप पूरा कमेंट करके आंसर भी दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कौन से जिले में है। तो नगर की बात आए, आग बंद करके रायपुर लगाना है। यहीं पे साक्षरता आता तो आपको दुर्ग लगाना है। अगर नगरीय जनसंख्या में घनत्व पूछता, नगरीय जनसंख्या में अगर घनत्व पूछता तो 799 दुर्ग का आता, लेकिन केवल जनसंख्या पूछ रहा है तो रायपुर आएगा दोस्तों। और दुर्ग पूछता है तो नगरी में ज़्यादा आता है, साक्षरता में ज़्यादा आता है, घनत्व एग्रह में। कोरबा में तो खैर बहुत बड़ा चीज़ अलग से नहीं देता है जनसंख्या के लिए, अब बिलासपुर में, लेकिन इन लोग क्या 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले हैं सब के सब। तो 50 क्वेश्चन आज हमारा हो गया, एक सेट पूरा छत्तीसगढ़ व्यापम पूछा हुआ, 50 सेट कल आपका मिलेगा, यानी कि एक दूसरा सेट 50 क्वेश्चन का मिल जाएगा। अगला टॉपिक किस में बनना चाहिए, कौन सा एमसीक्यूज में बनना चाहिए, आप कमेंट करके सभी को ही बताएंगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।